हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबा की जो नंद है उसके बारे में। देन वो क्यों राज़ी नहीं थी, क्या चीज़ थी क्या चीज़ नहीं थी, उन सब पर बात करने वाले हैं। जो एक रेडिट पर एक पोस्ट आई हुई है जो कि एक मौदाहा से बिलोंग करती है, एक लेडी। उसने जो है ये पूरी की पूरी पोस्ट की है। काफ़ी कुछ जो है वो उसने कमेंट सेक्शन में जो है वो इनके कमेंट किया था। लेकिन वो कमेंट अब आपको जो है वो सबा के व्लॉग में नहीं मिलेगा। सबको याद होगा सबा का व्लॉग जो है वो नेगेटिव कमेंट से जो है वो भर गया था। और उस पर जो है उसने सफाई वाला जो वीडियो बनाया वो भी पूरा का पूरा जो है वो लोगों ने ट्रोल ही किया है। उसको कहा कि भाई तुमको सफाई देने से अच्छा था कि तुम जो है वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती और उस चीज़ को मान लेती। लेकिन नहीं, तो उसके बाद जो है वो भयंकर किस्म की सच्चाइयाँ जो है सामने आ रही है। तो ये रेडिट पर पोस्ट है। सारा के माँ बाप डैश हैं। लगता है पूरा खर्चा उठाने के लिए चबूतरा को रखा है। गजब लालची हैं जलकुकड़ी सारा और इसकी माँ बाप दोनों डैश हैं। अपने दम पर बच्चे पैदा करो भाई। और महर की माँ के बारे में जो तूने झूठ फैलाया है डायन डैश औरत, ये क्यों नहीं बताया कि तेरी डैश डायन अजीब यार, पता नहीं डायन डून लिखा हुआ है, मैं कितना वो डैश डैश करूँगी। डायन नानी ने भगाया था महर की माँ को, ज़बरदस्ती दूसरी शादी कराई तेरी डायन डैश नानी ने। महर की माँ को कितना तड़पाया था तेरी दो कौड़ी की खाला ने। सब ने मिलकर महर के पापा मम्मी को अलग किया और महर की मॉम पर झूठे एलिगेशंस लगाए। क्या माँ बनेगी तू डैश, बहुत गिरीबी औरत है तू। सबको यही बता जरा कैसे नंद तेरी देखना पसंद नहीं करती तुझे, और तेरा ससुर भी कैसे। जस्ट हाल ही में गुटके और उसकी बहन में झगड़ा हुआ था। बता ये सब सच कलमुही, इतना सच काफ़ी है या बताओ सच। तो ये एक बहुत ही भयंकर किस्म की जो है वो कमेंट था। जो कि सीरियसली देखो, इसको बोलते हैं हेट, ठीक है, इसको बोलते हैं जहाँ पर इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जाए, इस किस्म की बातें की जाए। ये भी अभी हेट की बहुत थोड़ी सी शुरुआत है, इससे ज़्यादा हेटफुल कमेंट्स मैंने जो है वो देखे हैं। अच्छा देख लो, ये रेडिट की पोस्ट है तो मैं रेडिट को सबसे पहले जो है वो क्रेडिट दे दूंगी कि भाई ये रेडिट की पोस्ट है। तो रेडिट से मैंने उठाया है ये कमेंट। तो यहाँ पर जो है बाकी इतना ज़्यादा मतलब कि लोगों ने उसको ट्रोल किया है ना, ये सच्चाई, ये सच्चाई। ये भी जो रिसेंट जो नहीं खालिद गया था कुछ दिन के लिए मौदाहा, जिस पर काफ़ी लोगों ने पूछा था। यूँ तो जो है वो खालिद जो है वो मिनट मिनट पे जो है वो वीडियोस बनाता है, लिंक अपना दे देता, वो सॉरी अपनी वीडियो के क्लिप ऐड कर देता है उस वीडियो में, तो इस दफ़ा क्यों नहीं किया। तो ये मैंने पहले भी सुना था कि इसकी लड़ाई हुई है इसकी बहन से, जिसकी वजह से वो गया था, क्योंकि सबको पता है कि इसकी बहन आई हुई थी। और काफ़ी लोगों ने सवाल भी किए थे कि सबा क्यों नहीं गई, सबा अपनी जो है वो नंद को छोड़ने के लिए क्यों नहीं गई। और अभी रिसेंट सबा की नंद का जो है वो ससुर की जो है वो डेथ हुई है, जो इनके घर में न्यूज़ आई हुई है, तो उसके ससुर की डेथ हुई है। तो इसी में जो है वो बात हुई है, सब कुछ हुआ है। तो काफ़ी लोग यही पूछ रहे थे कि क्यों जो है वो सबा जो है वो नहीं गई, सबा जो है वो क्यों अपने सॉरी सबा जो उस वक्त छोड़ने के लिए क्यों नहीं गई थी, ये सारी चीज़ें। जिसके बाद एक न्यूज़ ये आई थी कि सनी की और इसकी बहन की बहुत भयंकर किस्म की लड़ाई हुई है। अब लड़ाई की जो वजह जो मुझे सुनाई दे रही है ना, जो मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े थे, जो चीज़ें पढ़ी थी, वो यही थी कि सनी के माँ बाप को जो है हज पे जा रहे थे वो, तो उसकी बहन उसी लिए लड़ रही थी कि तुम माँ बाप को छोड़कर, तुम माँ बाप की सारी चीज़ें छोड़कर तुम अपनी बीवी के साथ जाके जो है मौदाहा में जाके बैठ जाते हो, तुम मौदाहा से वापसी आते नहीं हो, तुम माँ बाप नहीं देखते, तुमने नौकरानी रख दी है। क्या माँ बाप इसलिए बच्चे पैदा करते हैं कि उनको जो है वो आगे जाके एक नौकरानियाँ रख दी जाए और जो है ना वो उन नौकरानियों के उस पर जो है वो पले जाएँ। उनको एक मेड रख दें कि आप इस मेड के साथ आराम से रहो, वो आपको हर चीज़ सहूलत आपको मुहैया कर देंगी और हम जाकर अपना जो है वो करियर बनाते हैं। इनका करियर ऑलरेडी सेट है। देखो, इनको हम इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे क्योंकि इनका करियर ऑलरेडी सेट है। ये व्लॉग के अंदर कचरा व्लॉग भी डालेगी ना तो भी इसके मिलियन व्यूज़ कहीं नहीं गए। अब उसका होका ज़्यादा हो चुका है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। उसको पैसों का हवस बढ़ गया है, वो एक अलग चीज़ है। अब ये कहीं भी नहीं है। काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं वो पैसों का, भाई पैसों का हवस ही है, उसके पास इतना है कि वो अभी पता है ये क्या सोच रही है कि यार पता नहीं कब तक यूट्यूब ने चलना है, कब तक मेरा ये सब कुछ फ्रीडम वगैरह है, मेरा नाम है, मेरा फेम है, कब तक है, जब तक है तब तक मैं उसको अच्छे से लूट लूँ, क्योंकि यूट्यूब को मैं पूरा खाली कर दूँ। उसका यही मकसद है कि मैं यूट्यूब से पूरा जितना उसेड़ सकती हूँ उसेड़ के साइड में कर लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब मेरा कब तक भाई ये मिलेगा। ये स्टारडम नहीं जाता कहीं भी, लोग देखते ही हैं। मिलियंस नहीं तो 5-5 लाख लोग देखेंगे ही। दुनिया में ऐसे हज़ारों बेवकूफ़ पड़े हैं जो तुम्हारे फ़ैन होंगे। तो
कमी नहीं है बेवकूफ़ लोगों की। मैं बेवकूफ़ इसलिए कह रही हूँ कि जो अभी भी इसके फ़ैन बोलते हैं ना, मैं उनको बेवकूफ़ कह रही हूँ, जिनको अब तक नज़र नहीं आई है चीज़ें, रियलिटी से जो दूर दूर तक हैं, जो ऐसा एंटरटेनिंग देखते हैं। देखो मुझे उनसे कोई मसला नहीं है, जो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एंटरटेन देख रहे हैं, जैसे वो फिल्म वगैरह देखते हैं, ड्रामे वगैरह देखते हैं, वो यही ड्रामा समझ के देख रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो वाकई बेवकूफ़ है, जिनको अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये फेक लाइफ दिखाते हैं, पूरा का पूरा फेक। इनके देखो भी घरे में इतने झगड़े होते हैं, इतने इंतहा से ज़्यादा। इसकी नंद कहते हैं, मैंने अभी रिसेंट में जो ना एक दो पॉडकास्ट सुन रही थी, सिजलिंग किटी की मैंने इससे पहले वाली पॉडकास्ट सुनी थी, जहाँ उसने बताया था कि उसकी नंद जो है वो शादी के लिए रेडी नहीं थी। नहीं, सिजलिंग टी की नहीं, मैंने सॉरी कॉफ़ी बी की सुनी, कॉफ़ी बी की देखी थी, हाँ पता नहीं कॉफ़ी की देखी थी कि सिजलिंग की देखी थी, मुझे ये याद भी नहीं है। तो उसमें उसने बताया कि उसकी नंद जो है वो शादी के लिए रेडी नहीं थी। उसकी नंद ने हमेशा यही कहा था, कुछ कास्ट के इश्यूज़ काफ़ी हुए थे, क्योंकि ये लोग पठान हैं और ये लोग आई थिंक सो पठान वठान नहीं, ये लोग कोई और कास्ट के, तो कास्ट इश्यूज़ भी थे। दैन मौदहा में जितनी ज़्यादा बदनामी इस पूरे के पूरे ख़ानदान को मिली हुई है, क्योंकि यार मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ, चलो मैं नेहा पे बिलीव नहीं करती, मैं किसी पे बिलीव नहीं करती, ठीक है, मैं एक चीज़ सोचती हूँ, जब ये जिस गाँव से हैं, ठीक है, ये एक तरीके का गाँव है मौदहा। अब लोगों ने आके बोला ना ये शहर है, वो मैं बता रही है, मेरे को ये इतना मुझे पता है ना, जितना मुझे पता है मैं बता रही है कि यार मुझे लगता है कि छोटा सा एक गांव टाइप ही है, भले ये शहर में इंक्लूड हो ना हो मुझे नहीं पता, कमेंट कर देना मौदा गांव या शहर है, बट लेकिन है एक छोटा सा, जहाँ के लोगों का ये मानना होता है, जहाँ पर ये होता है कि कोई इनके अगर इसमें से गांव में से सेलिब्रिटी निकल आए ना, तो वो सर आंखों पे बिठा लेते हैं, समझ आए, इतना ज़्यादा उनको क्रेज़ होता है अपने गांव के सेलिब्रिटी का, ये लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोट की है, अब सबा जब भी छोटे किसी शहर में या गाँव में गई है, आप देखना लोग उसको कितना प्यार करते हैं, मतलब उसको वहीं की सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि लोग वहाँ पर एक सेलिब्रिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, मतलब क्योंकि उनके पास मुंबई तो है नहीं जहाँ मिनट मिनट पे आपको सेलिब्रिटी मिल जाएंगे, वहाँ गांव है, वहाँ बहुत कम सेलिब्रिटीज़, तो ये ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स भी चले जाते हैं ना, तो ये उनको भी जो है वो गले लगा लेते हैं, पागल हो जाते हैं उनके पीछे। और मौदहा में भी यही हाल है, ठीक है ना, मौदहा में भी लोग सेलिब्रिटी को लेकर बहुत, और शुएब जो है वो मौदहा से बिलोंग करता है। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जब शुएब सबा की शादी में भी गया तो किसी किस्म का जो है वो लोगों में कोई वो नहीं था, मतलब कि कोई बहुत बड़ा बात की हो कि यार हमारे पास इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, दीपिका इतनी बड़ा नाम नाम लेके बैठी है ना, उसको किसी ने इतना ज़्यादा घास डाली ना सबा को डाली, किसी ने किसी को घास डाली नहीं, बल्कि खालिद के लोग ज़्यादा थे। जबकि मौदहा में इनकी तो पूरी बिलोंग करती है फैमिली, ये लोग तो इनके तो जो गांव वाले हैं ये उनको लेकर पागल क्रेज़ दिखने चाहिए, उनको तो एक अलग किस्म का, जिस किस्म का जो है वो स्वागत जो है वो दीपिका ने किया था, वैसे इनकी इसकी पूरी की पूरी फैमिली का होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग होते हैं इतने ज़्यादा, ये लोग मोहब्बत वाले होते हैं ना, सीरियसली गाँव में जो मोहब्बत मिलती है ना वो आपको कहीं नहीं मिलती, वो अनजान आदमियों को इतनी मोहब्बत से रखते हैं। भाई हम देखो, हम जितनी बार भी गाँव गए ना, जो छोटे मोटे गाँव, तो वहाँ पर हम अनजान थे, ठीक है, हम नहीं जानते थे सामने वाली फैमिली को, हमें नहीं पता था, हम दोस्त के थ्रू गए, हमने सारी चीज़ वहाँ पर, लेकिन इतनी मोहब्बत दी है ना सीरियसली इन गांव वालों ने कि हम शहर वाले क्या देंगे। हम तो यही बोल रहे थे यार हम तो बहुत ही मतलबी, हम तो इंतहा से ज़्यादा मतलबी, इन्होंने बगैर कुछ जाने पहचाने सब कुछ हमारे आगे, मक्खन, देसी घी, पराठे, साग और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने हमारी जो है खातिरदारी के अंदर नहीं लगा दिए थे, क्योंकि उनकी मोहब्बत ही बड़ी पुरखुलूस होती है, उनको कोई लालच नहीं होती हमसे, सिर्फ मोहब्बत होती है। तो वो मोहब्बत उनकी मौदहा में नहीं नज़र आती, जबकि उसकी खालिद की फैमिली को देख लो, कितना लोग रखते हैं, कितना ज़्यादा मानते हैं। तो ये एक फैमिली डिफरेंस जो है वो शुरू से रहा है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा, क्योंकि जो इन पे एलिगेशन है वो बहुत ज़्यादा भयंकर किस्म के, कि उसकी सबा की वजह से एक की अम्मी ने डेथ कर ली, एक लड़के की अम्मी ने, इसकी अम्मी जो है वो उसके अब्बू को ले गई थी भगाकर, और पूरी की पूरी फैमिली पे एलिगेशन है, पूरी की पूरी फैमिली, मतलब वो पूरी, तो इस वजह से इनको कोई इतना ज़्यादा लाइक करता नहीं है उस मौदहा में, इसीलिए वो चीज़ दिखती भी है कि उनको कोई लाइक वाइक करता नहीं है, इसीलिए मौदहा में जो उसको कोई इतना घास डालता नहीं है सबा को, ना वो मौदहा में रहने में खुश है, वो ज़्यादातर इधर ही आता है। इसी वजह से कहते हैं कि इसकी बहन जो है वो राज़ी नहीं थी, और अभी रिसेंट भी इसकी बहन की जो लड़ाई हुई है वो उसके माँ बाप को लेकर ही हुई है, कि तुम एक ही एक बेटे हो, तुम उनको किसके आसरा छोड़ के जो है इतने इतने दिन मुंबई जाके रह लेते हो, तुम आके देखते नहीं हो, ये नहीं। अब इनके पास क्या है, एक वो जो कहते हैं ना कि एक अजीब सा जो बहाना है कि मैं सऊदीया था तो भी तो मेरे माँ बाप रह रहे थे, यार थोड़ा सा फोकस कर लो, इंसान के पास दिमाग होता है, उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक जब आपका बेटा बाहर मुल्क हो ना तो वो समझ में आता है कि यार वो बाहर मुल्क है, अब जब वो कमा रहा है अच्छा खासा, उसकी बीवी व्लॉग से कमा रही है, उसके पास यहाँ पे ज़मीन है, हर चीज़ है, उसके बाद भी वो अगर उधर जाके बैठा है ना तो माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हर माँ बाप को तकलीफ होती है। और रही बात ससुर की, तो या मैंने हमेशा कहा है कि 1.5 साल बाद भी उसके अंदर से वो झिझक नहीं गई है, जो कि नॉर्मली लड़कियों में चली जाती है, क्योंकि उन लड़कियों में से जाती है जिनको पता होता है कि ये हमारा ही घर है, वो झिझक चली जाती है, एक अपनापन, एक अपनाइयत नज़र आती है। आज भी अगर आप सबा को उसके
आसपास ससुर के पास देख लो, उसका कंफर्ट जोन जो है वो आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, वो बाहर है अपने कंफर्ट जोन से। उसके लिए सब कुछ कंफर्टेबल माहौल नहीं है, अगर आप वो नोट करो तो ये चीज़ सबने नोटिस की है, काफ़ी लोग नोटिस करते हैं। उसको बोलते भी है कि आप अपने ससुराल में जो है वो क्यों कंफर्ट में नहीं नज़र आती हो, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रह जाती हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बात बार बार उठती है कि सनी के ससुराल वाले रेडी नहीं थे। उसकी अम्मी जो है वो सनी सबा की जो है वो सुसाइड की धमकी पे मानी थी। और सनी, और पता है काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी बार ये चीज़ उठी है कि ये जो उसका हिजाब वाला जो स्टोरी है ना, ये हिजाब की स्टोरी भी इसीलिए है क्योंकि इसकी जो नंद है ना वो नहीं मान रही थी, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको चीज़ें दिखाने के लिए इसने ये हिजाब का ड्रामा किया कि नहीं मैं बहुत हिजाब हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ, ये जो बार बार बोलती है ना इज्जत दिलवाई इज्जत दिलवाई, भाई इज्जत दिलवाई नहीं जाती, इज्जत पाई जाती है। तो ये इज्जत दिलवाई जो है वो ज़बरदस्ती गई है। सनी ने इनकी जो मौदाह के अंदर जो पूरी की पूरी इज्जत का बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये पूरी की पूरी इज्जत दिलवाई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एलिगेशन है भाई। सभा पे भी बहुत बड़े बड़े एलिगेशन है कि उसने बहुत सारे लड़कों को डेट किया है, ये किया है, वो किया है, लोगों को उसने मिलने के लिए बुलाया है। बहुत बहुत बड़े बड़े एलिगेशन हैं, जो कि सीरियसली मुझे एलिगेशन लगते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो ना, तो आप बेकार का जो है वो एलिगेशन। क्योंकि उसके मुताबिक तो 7 साल वो सनी के साथ थे। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि उससे पहले इसका एक चक्कर था। ये बात तो बहुत ज़्यादा उठी है कि उसकी माँ ने जो है वो सुसाइड कर ली थी। उस दूसरे लड़के की माँ ने, उसने कहा था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं तुम्हें इस फैमिली में शादी नहीं करने दूंगी, क्योंकि इस फैमिली को लेकर बैकग्राउंड हमेशा से बहुत ख़राब रहा है। उसकी नानी की 2 शादियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस फैमिली के बारे में उठती रहती हैं। नेहा फैजी ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उठाई हैं, खास करके नेहा ने। तो ये पॉइंट भी बहुत बार उठाया कि उसकी नंद जो है वो अब तक खुश नहीं है सबा से, और अभी भी देखो तो वो काफ़ी कटी कटी रहती है। क्योंकि अभी भी देखो रिसेंट जब उसकी नंद गई तो सबा जो है वो छोड़ने के लिए नहीं गई उसको। अगर वो चाहती तो वो जा सकती थी छोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि उसको जाना ही नहीं था। उसको पता था कि उसकी ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो उस दरमियान नहीं गई। और फिर सनी चला गया। बोलती ना सनी ने इज्जत दिलवाई इज्जत दिलवाई, भाई सारी इज्जत है ही तुम्हारी पैसों की। तुम्हें जो पूरा का पूरा खानदान पूछ रहा है ना, सब पैसों पर पूछ रहा है। इस दिन तुम्हारी इनकम आना बंद हो जाए, तुम खर्च करना बंद कर दो, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। ये हकीकत इसको भी अच्छे से पता है, इसीलिए वो भी सिर्फ इनको यूज़ ही करती है। बाकी ये बार बार आकर ये जो कंपेयर करते हैं ना, हमारी फैमिली में बहुत प्यार है, हमारी फैमिली को नीचे दिखाया जाता है कि जैसे हम तो सब रोड से पड़े, हमारी फैमिली में कोई मोहब्बत नहीं। भाई हमारी फैमिली का प्यार व्लॉगिंग का नहीं है, हमें व्लॉगिंग में आके जताना नहीं पड़ता, हमें उनको महंगी महंगी चीज़ें देकर ये नहीं बताना पड़ता कि हम तुमसे प्यार करते हैं। हमारे घर वाले बहुत मासूमाना चीज़ पर खुश हो जाते हैं। हम उनकी बर्थडे पर अगर एक केक ला के उनको रख दें विदाउट एनी कोई गिफ्ट, तो वो उस पर भी खुश हो जाएंगे। तो ये हमारी फैमिली का प्यार है। हमें जो है वो ग्रीडी नहीं है हमारी फैमिली के, उनको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, उनको जो है बहुत एक्सपेंसिव जगह पे खाने खाने हो तो ही वो खुश हो, और तो ही उनकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो। तो ये क्योंकि एज अ व्लॉगर हम लाइफ नहीं जी रहे ना, हम एज अ नॉर्मल लाइफ जी रहे, ऐसा नॉर्मल पर्सन लाइफ जी रहे। तो नॉर्मल पर्सन की लाइफ ऐसी ही होती है, ये व्लॉगर्स की लाइफ होती है हर चीज़ को ओवर एक्साइटेड करके दिखाने की, क्योंकि मजबूरी है इनकी एक तरीके से। कोई भी इतनी ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा ये झेल चपाटा नहीं कोई नहीं करता। मतलब हर दूसरे दिन इनके घर में बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती, इतना सर भाई हर इंसान को घबराहट होनी शुरू होती है कि यार रोज़ रोज़ कौन ये तमाशे करेगा। हर दूसरे दिन जो है वो ये सारे ड्रामे हो रहे होते हैं। तो किसी के पास भी इतना फालतू पैसा नहीं होता है कि वो इतनी जो है वो इन चीज़ों पर बार बार लगाए और बार बार जो है खर्च करे। फालतू ही है भाई इनके पास, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि 10,000 खर्चा करेंगे तो ये लाख रुपए एक व्लॉग से निकाल लेंगे। तो ये तो कोई महंगा सौदा नहीं है ना यार, कि 10,000 खर्चा करो और लाख 1.5 लाख रुपए निकाल लो। तो ये तो आई डोंट थिंक सो कोई महंगा सौदा है, सबके लिए ईजी है। तो और पता है इनके घरों में भी आजकल जो ना, इनके रेडिट पर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। इवन यहाँ तक कि अम्मी के ऊपर भी बात चल रही है। ये अम्मी की भी दूसरी शादी है, जो सबा की अम्मी है। देखो मुझे ये चीज़ कंफर्मेशन नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें सुन रही हूँ, बहुत कुछ मैं कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, तो मैं ये सब कुछ डिस्कस कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो कहा जाता है, जो किया जाता है। और रेडिट पर इंतहा से ज़्यादा इस फैमिली को लेकर जो है वो बातें की जाती है। तो वहाँ से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है। तो उसकी अम्मी को लेके भी जो ना बहुत बार सवाल उठे हैं। रिसेंट अभी इसकी अम्मी को लेकर मतलब ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा खानदान ही 2 शादियों वाला ये पता है। और पता है मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये 2 शादियों को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल उठ रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उठ रही हैं, जो कि मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि क्यों उठाई जा रही है। खास करके जो दूसरे पॉडकास्टर्स हैं ना, वो इस चीज़ को लेकर बहुत सवाल उठाते हैं बार बार, दूसरी शादी को लेकर। अभी तक आई थिंक सो ये अम्मी वाले जो दूसरी शादी है ना, ये किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट रेडिट पे पढ़ा है। ये भी मैंने रेडिट पे पढ़ा है। मैं सोच रही हूँ मैं इसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट ये एक तरीके से एलिगेशन है, विदाउट एनी प्रूफ मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं इसकी अम्मी का चक्कर चल रहा था इसलिए वो वहाँ पर डिवोर्स हुई, ये हुआ
वो बोलती हैं कि उन्होंने जो है वो उस उधर वो मशहूर है कि उन्होंने जो है वो शराब वगैरह वो पहला वाला हस्बैंड पीता था तो इसलिए डिवोर्स ली। तो ये बहुत कुछ मिक्स मैच चल रहा है इस फैमिली के अंदर, बहुत सारी बातें इस फैमिली को लेके चलती हैं जो कि अजीब ही किस्म की होती हैं। तो जो कुछ मुझे लगता है मैं शेयर करती हूँ सही से, बाकी मैं छोड़ देती हूँ कि यार अजीब, मैं किसी पे एलिगेशंस वाले स्टोरीज नहीं कर सकती ना, ठीक है ना। तो ये है कि सबा की जो नंद है, जो अभी भी रिसेंट जो उसकी डेथ हुई है, सब उसमें गई है, उसके अभी उसके जो ससुर की डेथ हुई है उसमें ये लोग सब गए हैं। तो ये सारी बवाल फिर उठाए कि उसकी नंद खुश नहीं है, इसकी नंद को जो है अच्छी नहीं लगती सबा, ये वो। लेकिन वो उसकी नंद जो है वो किसी के भी व्लॉग में नहीं जाती, इवन उसका बेटा भी व्लॉगिंग करता है तो वो उसके व्लॉग में भी नहीं जाती। उसके हस्बैंड जो है वो जाते हैं, उसके हस्बैंड जो है वो नजर आए व्लॉगिंग में, लेकिन वो लड़की उसकी जो ना हाथ वगैरह नजर आते हैं खालिद की बहन के, बाकी वो नहीं जाती। लेकिन देखो अगर वो लड़ाई करी है, उसने लड़ाई बोली है, उसने ये कहा है कि तुम माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे, तो वो अपनी जगह पर राइट है यार, उसका हक बनता है। उसके माँ बाप का देखो वो तो बहुत दूर है, वो सऊदीया में जाके बैठी है, ठीक है, लेकिन खालिद तो यहाँ पर है ना, खालिद तो कर सकता है ना, लेकिन वो भी चला जाता है बीवी के पल्लू में रह रह के, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। तो सनी की बहन का बोलना भी गलत नहीं है कि यार तुम्हारे माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें उनका ख्याल, तुम उनको जो है एक मेड के उस पर रुखसानाबाजी के इस पर छोड़ के चले जाते हो। अभी भी देखो उसके माँ बाप हज पे गए, वो दूसरे ही दिन मौदाह से भाग निकली। तो ये चीजें वाकई सवालिया निशान है बहुत बड़ा सबा के ऊपर कि वो क्या अपना ससुराली रिश्ता निभा रही है, क्या वो बहू के फर्ज निभा रही है, जो कि सीरियसली बहुत बड़ा सवालिया निशान हमेशा रहा है। तो आप लोग अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या चीज़ आप लोगों को सही लगती है, क्या चीज़ गलत लगती है। अपने ओपिनियन लाजमी के साथ शेयर कीजिएगा एंड होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।